छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं और धान के मुद्दे पर सरकारें तय होती हैं। इसी वजह से चुनावी साल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान के समर्थन मूल्य को बड़ा मुद्दा बनाया और खुद को किसानों का हितैषी बताने की कोशिश की है। और ये हवा बनाई कि राज्य के किसानों का धान उनकी सरकार ही इस बढ़े समर्थन मूल्य पर खरीदती है। लेकिन धान उत्पादक किसानों को क्या भूपेश बघेल सरकार के दावों पर भरोसा है? ये जानने के लिए जी न्यूज की टीम धान की खेती के लिए मशहूर महासमुंद के खेतों में पहुंची। किसान और धान सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर सरकार की बात करें तो सरकार बार बार धान की कीमतों का हवाला देकर किसानों से समर्थन की बात कर रही है। बिरकौनी गांव के खेत में धान की फसल लहलहाती हुई दिखी तो कुछ खेतीहर किसान सरकार के दावों को सही ठहराते नजर आए। समर्थन मूल्य भी बढ़ाया है अपना है और धान का जो किस्त है उसको 4 भाग में बराबर बांट करके सही समय में दे रहा है। यानी बघेल सरकार सार्वजनिक मंच से जो दावे बार बार करती है उसका असर है। हालांकि एक किसान की राय को राज्य के सभी किसानों की राय मानना गलती हो सकती थी। इसीलिए चुनावी मौसम में किसानों को लेकर खेतीहर मजदूरों की राय जानने की भी जरूरत थी। और जब तक दूसरे किसानों की राय जानने की कोशिश होती, खेत मालिक शत्रुघ्न साहू के पास खड़े दूसरे किसान ने तपाक से इस बातचीत में दखल दिया। देख, हम एक किसान है, किसान के हम बेटा उपजा के पूरा दुनिया के पूरा पालन करते ना, तो 3000 से 4000 भी रखी वो भी कम है। यानी अभी सरकार जिस कीमत पर किसानों से धान खरीदती है वो कई किसानों को नाकाफी लगा और इसे लेकर उनकी दलील भी दमदार रही। कोई भी सरकारी कर्मचारी हर साल उनका महंगाई भत्ता बढ़ते है, हर साल मतलब 2 से 3 गुना मतलब जो तनख्वाह ही बढ़ते। अगर दोनों के सब समतुलना करें तो धान का समर्थन कुछ भी नहीं है, सामने कुछ भी नहीं है। जाहिर है भोले भाले किसान अब अपनी मेहनत और फसल के मूल्य को दूसरों से कम आंकने को तैयार नहीं। इसे बेवजह भी नहीं कहा जा सकता। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहाँ के किसान दुनिया भर को चावल देने के लिए हर मौसम जी तोड़ मेहनत करते हैं। और अन्नदाता किसान के इस मेहनत की तुलना किसी और रोजगार से नहीं हो सकती। लेकिन खेत मालिक किसान की अकेली मेहनत से ही फसलें पककर तैयार नहीं होती हैं। इस काम में किसानों को दिहाड़ी मजदूरों की मदद लेनी पड़ती है। लेकिन अन्न पैदा करने वाले इन मजदूरों को दिन भर की मेहनत के बाद क्या मिलता है? 150 रोजी। खेत में काम करने वाले मजदूरों में 99% महिलाएं होती हैं और धूप बारिश में दिन भर काम करने के बाद उनके हिस्से अगर 100-150 रुपए आए तो उनकी शिकायत की लिस्ट तो लंबी होगी ही। गरीबों को मतलब खाना पेट भर खाना चाहिए, चावल और जो ये मिलते क्या कहते इंदिरावास मिलते ओला देना चाहिए और क्या कहते रोजगार गारंटी चलना चाहिए। यहाँ तो रोजगार गारंटी भी नहीं चले ज्यादा साहब। यानी सरकार से गरीब खेतीहर मजदूरों की जो उम्मीद है वो पूरी नहीं हुई। असल में गरीब किसान मजदूर खेती किसानी को केवल जीने का साधन मानने लगे, जो उनका पेट भरने में तो सक्षम है लेकिन परिवार चलाने और उसकी दूसरी जरूरतों को पूरा करने में नाकाम। इसीलिए सरकारों को लेकर उनका अपना नजरिया है। हालांकि ज्यादातर महिला मजदूर अपनी पसंद की सरकार के बारे में कुछ भी बताने से बचती रही। साहब उसने बता नहीं सका ना मना वही अच्छा है, सब अच्छा है हमारे पास। लेकिन कुछ किसान मजदूरों को अपनी राय खुलकर जताने में गुरेज नहीं। अपना जो कांग्रेस है तो कुछ नहीं किया है और बीजेपी था वही ठीक था। इस किसान ने दावा किया कि भूपेश सरकार धान का जो समर्थन मूल्य दे रही है वो केंद्र सरकार से मिलता है। दे रहा है कहाँ, वो तो केंद्र दे रहा है ना। इस बातचीत से ये तो साफ है कि खेत में काम करने वाले किसान सरकार से लेकर सियासत तक हो रही हलचल से अनजान नहीं। दरअसल ऐसा कहने की कुछ वजह है। धान के समर्थन मूल्य को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार के दावों की हकीकत जानने पर सब कुछ साफ हो गया। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की विधिवत शुरुआत मध्य प्रदेश के अलग से अलग राज्य बनने में यानी 2001 में हुई। उस समय की सरकार ने किसानों से 4000 टन धान की खरीदारी की। इसके पीछे केंद्र का आग्रह था कि राज्य की जरूरत के मुताबिक चावल उपलब्ध कराया जा सकता है। जितना कोटा केंद्र राज्य सरकार को देता है उसी हिसाब से राज्य सरकार किसानों से धान खरीदती है और चावल की मिलिंग करने के बाद केंद्र के कोटे में चावल देती है, जिसके बदले में केंद्र राज्य सरकार को पैसे देता है। हालांकि यह भी सच है कि इस पर मिलने वाले बोनस को केंद्र सरकार ने रोक दिया, जिसके बाद भूपेश बघेल सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना से किसानों को बोनस देना शुरू किया। वैसे सच यही है कि धान खरीदी में बड़ा हिस्सा केंद्र का ही होता है, लेकिन यह भी सच है कि केंद्र के पास जो बजट आता है वो राज्यों के संसाधनों से ही आता है और इन्हीं पैसों को केंद्र सरकार उन राज्यों को देती है जो असल में जनता का ही पैसा है।
फिलहाल छत्तीसगढ़ में धान का समर्थन मूल्य करीब 2,640 रुपए प्रति क्विंटल है। छत्तीसगढ़ में 2018 में किसानों की कर्ज माफी और समर्थन मूल्य बढ़ाने के मुद्दे पर ही कांग्रेस को भारी बहुमत मिला था। चूंकि राज्य में करीब 22 लाख किसानों का सरकार बनाने और गिराने में अहम रोल है, इसीलिए भूपेश बघेल ने समर्थन मूल्य के साथ ही आजमाए गए नुस्खों पर भी वादा करना शुरू कर दिया। जैसे पिछले समय किसान बन के ऋण माफी कर रहे हैं, अब फिर से सरकार बनाओ, किसान बन के ऋण माफी होए। लेकिन दिहाड़ी मजदूरों को इससे कोई फायदा नहीं। विकलांग पति और विकलांग बच्चों को संभालने वाली नर्मदा अपना दुख बताते बताते रो पड़ी। आप भी घलो कैसे विकलांग है, पूछ सबके सामने बोला तो अब मैं दुख लकाला बताऊं भाई, उमर घर में ऐसे कैसे ढंग के मैं चला आत हूँ निस्तारित में जानूं। चूंकि बीजेपी की रमन सिंह सरकार ने गरीबों और किसानों को मुफ्त में 35 किलो चावल देकर मरहम लगाया था, इसीलिए वो 15 साल तक चावल बाबा बनकर राज कर सके। अब कांग्रेस समर्थन मूल्य की राजनीति से उसी राह पर चलने की कोशिश करती दिखी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केवल धान के समर्थन मूल्य के भरोसे ही नहीं है। किसानों का दिल जीतने के लिए उन्होंने किसानों के कर्ज माफी करने का भी ऐलान कर दिया है। और भूपेश बघेल के इसी ऐलान ने बीजेपी को उन पर निशाना साधने का मौका दे दिया। 5 साल तो हुए हैं, 5 साल में फिर छत्तीसगढ़ का किसान कर्ज के बोझ से कैसे डूब गया। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ सरकार की कर्ज नीति पर भी सवाल खड़े किए। इसका मतलब यह है कि सरकार की नीति ही गलत है, कर्ज नीति ही गलत है। सिर्फ और सिर्फ सहकारी बैंक के कर्ज माफ करके वही लेने वाले आज लाखों किसान कर्ज के बोझ में डूबे हैं। रमन सिंह ने बघेल सरकार के दावों को खोखला बताया और इसे किसानों को भरमाने की कोशिश करार दिया। मध्य प्रदेश सरकार के ने छतरपुर डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। निशा बांगरे ने चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दिया था, लेकिन शासन ने इसे मंजूर नहीं किया था। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद आखिरकार शासन ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। इस्तीफा मंजूर किए जाने के बाद भी निशा बांगरे की मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रही हैं, क्योंकि निशा बांगरे बैतूल जिले की जिस अमला सीट से चुनाव लड़ना चाहती हैं, वहां कांग्रेस ने देर रात अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। हालांकि खबर है कि कांग्रेस अपना प्रत्याशी बदल सकती है। छत्तीसगढ़ में किसान कर्ज माफी को लेकर सियासत शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा और किसानों से वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। सभी किसानों के कर्जे माफ करने का वादा करने के बाद सत्ता में आई थी, जनता के किसानों के आंख में धूल झोंककर। राजस्थान कांग्रेस ने अपने पुराने नेताओं पर एक बार फिर भरोसा जताया है। राजस्थान में कांग्रेस ने 70 साल से ज्यादा उम्र वाले 13 नेताओं को टिकट दिया है। 73 साल के सीपी जोशी सबसे उम्र दराज प्रत्याशी हैं, जबकि सीएम अशोक गहलोत भी 72 साल के हैं। जी न्यूज़।